नमस्कार दोस्तों। कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं ऋषि रोहित आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज ऐसी कुंडली की चर्चा करेंगे जो हर भारतीय से जुड़ी हुई है, यानी कि वह कुंडली है भारत की कुंडली। दोस्तों, यह जान लेना बेहद ज़रूरी कि चुनौतियों का दौर अभी कम नहीं हुआ है और ना ही हम ऐसे दौर में हैं कि जिसमें हम अभी अपनी बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करें। हमें सावधान रहना चाहिए भविष्य की चुनौतियों से। भारत की कुंडली क्या क्या चुनौती पेश कर रही है आने वाले समय में, उससे निपटने की तैयारी, चाहे वो सरकार हो चाहे हम खुद हों, हमें खुद इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, मुकम्मल तैयारी करनी चाहिए। भारत की कुंडली में इस समय राहु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और आने वाले समय में राहु में सूर्य की, फिर राहु में चंद्रमा की दशा अभी आनी बाकी है, जो कि इस और इशारा करती है कि यह समय कतई शुभ नहीं है। तो यहाँ पर कुछ मामलों में दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ सकता है, चाहे वो सरकार की अस्थिरता का मामला हो, चाहे वो नफ़रत की राजनीति हो, आपस में द्वेष हो, भाईचारे में कमी आना हो। नफ़रत की राजनीति जो है वह उग्र रूप जो है लेती हुई दिखाई दे रही है। यदि कुंडली में गोचर के हिसाब से हम देखते हैं, शनि नीच राशि में प्रस्थान करेंगे 2027 सितंबर के दौर की यदि बात करें, और 2028 का जो वर्ष रहेगा, यह नकारात्मक रूप से मुख्य बिंदु साबित हो सकते हैं। किसी भी चीज़ को ओवरकम करने में, किसी भी नुकसान के घाटे को पूरा करने में हमें कई साल लग सकते हैं यदि हमने इसकी तैयारी पहले से नहीं की। बहुत से लोग इस झंझट में पड़ने वाले हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, उनको समझ में ही नहीं आएगा काफ़ी लंबे समय तक। गोचर में जब भी शनि नीच राशि में गया है, भारत की मुश्किलें जो हैं वह बढ़ी हैं। और 98-99 के दौर में जो है शनि अपनी नीच राशि में प्रवेश किए थे, और सभी जानते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता के दौर के साथ साथ बहुत ही आर्थिक मंदी का दौर था और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी उस समय। बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और यहाँ पर और भी स्थिति उग्र होती हुई दिखाई दे रही है इस बार, क्योंकि शनि जहाँ पर गोचर में नीच राशि में प्रवेश करने वाले हैं, वहाँ स्थिति राहु की भी अच्छी नहीं है। और उस समय दशा जो है राहु के संग सूर्य, राहु के संग चंद्रमा, मंगल आदि दशाएं भारत इस दौर से गुजर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि सभी जगह हम नुकसान उठाएंगे या पूरे भारत में यह नुकसान ही होगा, लेकिन कुछ जगहों पर विशेषकर आर्थिक चुनौतियों पर, चाहे वो सीमा पार के आतंकवाद का दौर हो, तो यहाँ पर कुछ दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। आम लोगों को भी यह सावधानी बरतनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा कर्ज लेने की स्थिति में ना फंसे, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। बैंक जो है दिवालिया हो सकते हैं कुछ बैंक में, ये नहीं कह रहा कि पूरा बैंक दिवालिया होने की स्थिति में है या कगार में है। यहाँ पर कुछ लोग बैंकिंग बड़े बड़े फ्रॉड कर सकते हैं, देश छोड़कर भाग सकते हैं, जिस वजह से बैंकों को भारी मार झेलनी पड़ सकती है। कोई बहुत बड़ा बिजनेस घराना यदि डूब जाएगा तो उससे आर्थिक संकट पैदा होगा बैंकों का। जिस बैंक ने भी उसको ज़्यादा एक्सपोजर दिया होगा, ज़्यादा लोन दिया होगा, वहाँ पर उनको दिक्कतों का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। तो बेरोजगारी और आर्थिक नीतियों के कारण, या यूँ कहें कि ये नहीं है कि अकेला भारत का ही इस पर असर पड़ेगा, यानी कि पूरे वर्ल्ड पर, विशेषकर अमेरिका भी इस समय कमज़ोर स्थिति में आ सकता है, यानी उसके लिए भी चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं। उस पर कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, या फिर वहाँ पर मंदी का दौर आ सकता है। और यदि अमेरिका में मंदी का दौर आया तो एक बार ट्रेंड शुरू हुआ तो वो पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैलता चला जाता है। ये आगे भी हो चुका है। 2007-8 के दौर की, 2009 के दौर की बात करें, बहुत लंबे समय तक वह मंदी का दौर रहा, जिसे काफ़ी लंबा समय लग गया था निपटते हुए। तो ऐसी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, विशेषकर आप तारीख नोट करके रखिएगा, सितंबर 2027 से लेकर 2028 का जो समय है वह बेहद ही संवेदनशील रहने वाला है हर ओर से। कई जगह आपको भाईचारे सौहार्द में कमी के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि दंगे आदि की स्थिति, आपस में मारामारी होने की संभावना रहेगी। कोई
बड़ा दंगा होने की संभावना, इस दौरान बड़ी घटना होने की संभावना रहेगी। इसलिए अभी खुशी मनाने का समय नहीं है। चुनौतियों का दौर जो है वो 2027-28 में आने वाला है। उसकी तैयारी हम सभी मुकम्मल करके रखें, ताकि एक बार ये दौर निकल जाए तो फिर चीज़ें जो हैं धीरे धीरे अपनी पटरी की ओर, अपनी गति की ओर चलने लगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।